आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल में करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। कड़ी सुरक्षा के बीच में होगी बातचीत। इससे पहले पत्नी सुनीता केजरीवाल 3 बार अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर कर चुके हैं मुलाकात। केजरीवाल ने 6 लोगों का नाम जेल प्रशासन को दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म। राउत रेवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट की गिरफ्तारी को सही ठहराने के आदेश को केजरीवाल ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। आज राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे के कविता भी। 3 दिनों की सीबीआई की हिरासत आज हो रही है खत्म। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। हाथों में कमल का फूल और सिर पर भगवा टोपी लेकर पहुंचे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर आभार जताया। इससे पहले पीएम मोदी ने मैसूर में जनसभा को किया संबोधित। संबोधन के दौरान गठबंधन और कांग्रेस पर हमला बोला। गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए पीएम ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। कहा कि देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने का खतरनाक इरादा रखने का आरोप है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भारत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसे इनाम के तौर पर चुनाव का टिकट देती है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी हुंकार। शाह की जनसभा में पहुंचे बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक। गृहमंत्री शाह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कसा तंज। कहा कि भ्रष्टाचार करके भूपेश बघेल का पेट नहीं भरा, अभी भी यहां से बनना चाहते हैं सांसद। शाह ने कहा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया आपने और उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ा। तीसरी बार भी बना दो, छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त राज्य बना देंगे। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र के साकोली में कांग्रेस पर जमकर बरसे गृहमंत्री शाह। कहा कि 70 साल से कांग्रेस 370 को बच्चे की तरह गोद में खिला रही थी। आज अमित शाह 3 राज्यों में भरेंगे चुनावी हुंकार। मणिपुर, त्रिपुरा और राजस्थान में करेंगे चुनावी सभा। बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ जनसभाएं। बांका में गरजे राजनाथ सिंह। आरजेडी पर बोला हमला। राजनाथ सिंह ने कहा कि अहंकार में चूर होकर करते हैं इनकी सरकार। अगर सरकार इनकी बनी तो मोदी जी को जेल में डाल देंगे। किस में इतना दम जो मोदी को जेल में डाल दें। तेजस्वी को राजनाथ सिंह ने घेरा। कहा कि उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नौकरी मिली। बिहार के बाद बंगाल में टीएमसी पर बरसे राजनाथ सिंह। कहा कि अवैध घुसपैठियों को वोटर बनाकर टीएमसी ने वोट पाने की कोशिश की। अवैध घुसपैठियों को वोटर बनाकर टीएमसी ने उनका वोट हासिल करने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली मुख्यालय पर खोला वादों का पिटारा। मोदी की गारंटी थीम पर संकल्प पत्र जारी। बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर फोकस। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को बताया युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। बीजेपी के घोषणा पत्र पर छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि 10 सालों में बीजेपी ने बेरोजगारी और गरीबी पर ध्यान ही नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार के बहाने बीजेपी के संकल्प पत्र पर साधा निशाना। कहा कि बिहार के गरीब जनता और विशेष दर्जे के लिए कुछ भी नहीं किया गया। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा कि बीजेपी सरकार ने नहीं अपने वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का हमला। कहा कि पीएम झूठ भी बड़े सफेद पोश ढंग से पेश करते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को आतिशी ने बताया जुमला पत्र। कहा कि वो एक भी वादे पूरा नहीं कर पाए। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर आप नेता संजय सिंह का निशाना। बोले कि 10 साल में रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि बीजेपी की बातों पर भरोसा न करें। बीजेपी के घोषणा पत्र पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने तंज कसा। कहा कि ये केवल झूठ का संकलन है। बीजेपी मीडिया सेल के अध्यक्ष और पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने श्रीनगर में रैली को संबोधित किया। कहा कि उनका जीवन गढ़वाल के विकास के लिए समर्पित है। गढ़वाल के लिए मैं शपथ लेके जाता हूं आपके बीच में कि मेरा जीवन गढ़वाल के लिए बचा है। मेरे जीवन का पल पल और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल के काम आएगा, इस गढ़वाल के विकास के काम आएगा।
वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कहा कि 5 साल में उन्होंने एक बार भी अपने लोकसभा क्षेत्र का न दौरा चर्चा नहीं की। प्रियंका गांधी ने जालौर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम पर साधा निशाना बोली कि प्रधानमंत्री जनता के मुद्दों से पूरी तरह से भटके। मुजफ्फरनगर में मायावती का बड़ा ऐलान, बोली कि केंद्र में अगर सरकार बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे अलग राज्य। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया 10 और उम्मीदवारों की सूची। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारा। यूपी बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रदेश में 75 जिलों में एक साथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कैसे नाम दिया गया। हैदराबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, पार्टी प्रभारियों के साथ, इसके साथ साथ तेलंगाना कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ एक मुलाकात की। आरजेडी ने अपने 23वें उम्मीदवार के नाम पर लगा दी है मुहर। सीवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बना। बदायूं में समाजवादी पार्टी ने तीसरी बार बदला प्रत्याशी। अब शिवपाल यादव के बेटे आदित्य लड़ेंगे चुनाव। आज उत्तराखंड और पुडुचेरी के दौरे पर होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11:30 बजे मसूरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 6 बजे पुडुचेरी में जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। बीजेपी का चुनावी जमीन मजबूत करने का प्लान। आज बिहार के दौरे पर होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:15 बजे औरंगाबाद में जनसभा। दोपहर 1:30 बजे नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। जनता के सामने बीजेपी की घोषणाएं रखेंगे। आज जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 12:30 बजे कठुआ में रैली। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले हमलावरों की तस्वीर सामने आई। पुलिस ने मुंबई से बाहर भागने की आशंका जताई। शूटर्स के पीछे रोहित गोदारा गैंग का नाम आया। अमेरिका में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली सलमान खान के घर के बाहर हमले की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर जानकारी दी। सीएम शिंदे ने अभिनेता सलमान खान से फोन पर बातचीत की। सीएम ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से घटना पर चर्चा की। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। सरबजीत सिंह के हत्यारे आमिर सरफराज की मौत पर रणदीप हुड्डा की प्रतिक्रिया, बोले कि आज हुआ न्याय। सबलपुर में हनुमान मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परिवार के साथ की पूजा अर्चना। गदा उठाकर जय हनुमान के साथ जय श्री राम का भी जयकारा। राम ध्वज उठाए केंद्रीय मंत्री ने की राम मंदिर परिसर में परिक्रमा। प्रभु श्री राम की उतारी आरती। ढोल नगाड़ों की ध्वनि भी गूंजी। जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने निकाली पद यात्रा। सीएम ममता के रोड शो में दिखी बंगाल की सांस्कृतिक झलक। चुनावी प्रचार में सीएम ममता का अनोखा अंदाज दिखा। कलाकारों के बीच में बजा झाल। पारंपरिक परिधान में आदिवासी समुदाय के कलाकार दिखे। वाराणसी में एसपी मुख्य अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ शर्मनाक हरकत। शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस हरकत में आई। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चंद्रपुर में कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री पर जमकर साधा निशाना। पिछली बार जब महाराष्ट्र में था तब मुझे पता चला कि मुझे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया है। आज जब मैं फिर से महाराष्ट्र में हूं तो मुझे जानकारी मिली कि मुझे दिल्ली से टिकट दिया गया। सिवनी में खर्च बचाने के लिए शिवराज की सभा में बैनर पर उम्मीदवारों की तस्वीर छिपाई। शिवराज सिंह की सभा के मंच पर बैनर में भारती पारधी की तस्वीर, बीजेपी का झंडा लगाकर छिपाया गया। झालावाड़ में कार में एलपीजी गैस भरने के दौरान कार में लग गई आग। कार जलकर खाक। इंदौर के एबी रोड रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। किशनपुर में एक घर में घुसा तेंदुआ। ग्रामीणों में उससे मचा हड़कंप। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन। दिल्ली के झंडे बालान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता लगा। कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी। घाटी में बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में अब गिरावट। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी देखी गई, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के खिले चेहरे। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए आज से होगा रजिस्ट्रेशन। 29 जून से शुरू होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा भी। 19 अगस्त को इसका समापन है। जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चिनाब नदी में राफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अहमदाबाद में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग स्नो पार्क में आनंद ले रहे हैं। वीडियो में नाचते गाते नजर आए। यमुनानगर में सीएम नायब सैनिक का घेराव करने जाते हुए किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कार की बोनट में छिपा रखा था चोरी के गहने और लाखों रुपए। नागौर के एक निजी अस्पताल में 3.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। मौत के बाद से डॉक्टर्स मौके से फरार। पुलिस कर रही है जांच।
मेरठ के रिहायशी इलाके में आए तेंदुआ वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। कोल्हापुर शहर की पंचगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते नदी की चपेट में आए 4 लोग। कड़ी मशक्कत के बाद डूबने वाले लोगों को बचा लिया गया। चंद्रपुर में सुधीर मुनगंटीवार के लिए प्रचार करने के लिए अभिनेता सुनील शेट्टी ने किया रोड शो। लोगों की बड़ी भीड़। सवाई माधोपुर में गिरी आकाशीय बिजली, मकान की छत क्षतिग्रस्त। कश्मीर घाटी में बसंत के मौसम में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण तापमान में अब गिरावट, पर्यटक लेकिन खुश।